चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अभी अपन डिस्कस करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। तो एनएमडीसी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। तो एनएमडीसी का अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 119.50 और अभी जो बुक वैल्यू वो है 77.2 रुपीज़ की। ठीक, अब एनएमडीसी के बारे में सभी ने सुन रखा होगा, पहले से फेमस कंपनी है। एनएमडीसी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर अलॉन्ग विद डायमंड प्रोडक्शन और सेल ऑफ स्पॉन्ज आयरन वगैरह के साथ में इनका काम है। ठीक, और अगर अपन देखें तो आयरन जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड पावर, इस तरह से इनके काम है। और 1958 में बनी थी और जो है गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल अमंग दी नवरत्न कंपनीज, कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, नवरत्न कंपनीज में से जो इसमें दिया है अपने को। चलिए अब अपन क्या करते हैं, मैक्स चार्ट देख लेते हैं इसका। मैक्स चार्ट देखें तो जो हाईएस्ट था वो 412 रुपीज़ का हाईएस्ट इन्होंने लगाया था अपना, काफ़ी पहले इन्होंने अपना 412 का हाईएस्ट कैच किया था। वो था 22 जनवरी 2010 में। अब उसके बाद से जो है फॉल हुआ है और उसके बाद से एक पर्टिकुलरली लोअर एरिया में ही है ये। ठीक, चलिए देखते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स है, पहले बुरी खबरें पढ़ लेते हैं। The company has delivered poor sales growth of 8.75% over past 5 years. Earning include an other income of 2,153 crore. Promoter holding has decreased over last 3 years minus 8.86%. Working capital days have been increased from 58.6% to 102 days. ठीक, तो कंपनी ने क्या है, सेल्स ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है कंपनी की। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो कंपनी की जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है 2,153 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट 3 ईयर्स में माइनस 8.86% से, और वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं 58.6% से 102 दिनों से। ठीक, प्रोस की बात करें तो डेप्ट रिड्यूस किया है कंपनी ने, कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी का आरओई जो है वो भी अच्छा है, 3 साल में 27.9% का, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 38.9%। ठीक, चलिए चलते हैं अब फटाफट इनके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो है, अगर सेल्स की बात करें 5,851 से 5,395 मतलब कम हुई है सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। एक्सपेंसेस जो हैं 3,689 से 3,401 ये भी कम हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,162 करोड़ से 1,994 करोड़ ये भी कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 37% का 37% ही है। अदर इनकम की बात करें तो 1,228 से 2,294 ये भी कम हुआ है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो 12 से 9 हो गया। डेप्रिसिएशन की बात करें 93 से 69 हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 3,285 से 2,212 हो गया। फिर टैक्स परसेंटेज की बात करें तो 31% से 25% हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,272 से 1,653 हो चुका है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 7.75 से 5.64 ये भी कम हो गया है। अब पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ईयर बाय ईयर बेसिस पर अगर अपन देखें, सेल्स कम हो गई है 25,965 से 17,667। एक्सपेंसेस भी कम हो गए हैं 13,338 करोड़ से 11,613 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी आधा हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,626 से 6,054, तो 6,054 12,626 से 6,054। अब इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो 49 से 34% हो गया। अदर इनकम जो कि अदर इनकम 716 था 2004 हो चुका है, बढ़ गई अदर इनकम। इंटरेस्ट की बात करें तो 39 से 75 हो चुका है। डेप्रिसिएशन की बात करें 288 से 336 हो चुका है, ये भी बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 13,016 से 7,646 ये भी कम हो गया है। टैक्स परसेंटेज 27 से 28% हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9,429 से 5,601। अर्निंग पर शेयर की बात करें 32.7 से 19.12, और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 46 से 35% का हो चुका है, कम हो गया है ये भी। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखें तो शेयर कैपिटल जो है वो उतनी की उतनी ही है 293। रिजर्व्स की बात करें तो 17,725 से 22,328 ये बढ़ गए हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो 1,800 से 423 कम हो गई हैं। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें 5,094 से 5,204 ये भी बढ़ गया है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें 24,912 से बढ़ करके 28,248 हो गया है।
फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की बात करें 3662 से 3199 हो चुका है। CWIP की बात करें तो 1333 से 1998 हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 895 से 953 ये भी बढ़ गए हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो 19022 से 22116 ये भी बढ़ गए हैं। टोटल एसेट्स की बात करें तो 24912 से बढ़ करके 28248 हो चुका है। तो अब यहाँ पे चलते हैं कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश फ्लो को देख लेते हैं। कैश फ्लो जो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 6942 से 2466 कम हो गया है लास्ट ईयर के मुकाबले। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में हुआ करता है, माइनस 3024 से पॉजिटिव 43 हो चुका है, 43 करोड़। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस 4067 से माइनस 2536, यानी ये पहले और भी ज्यादा नेगेटिव में था, अब थोड़ा कम किया नेगेटिव को। और ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो था लास्ट ईयर माइनस 339 का, अभी भी नेगेटिव है लेकिन माइनस 28, यानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव को। अब चलिए रेशियोज देख लेते हैं। तो डेटर डेज देखें तो 42 से 55 डेज का हो चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल 42 से 55 डेज से बढ़ चुकी है। फिर इसके बाद में वर्किंग कैपिटल डेज जो है 55 से 102। फिर ROC जो है वो 50 से 30 हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस तरीके से अपन चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईयरली बेसिस पर देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 60.79 उतनी की उतनी ही है। FIIs ने अपनी होल्डिंग कुछ कम की है, 7.33 से 6.99 हो गई है। DIIs की बात करें तो 19.39 से 18 हो चुके हैं। गवर्नमेंट होल्डिंग जीरो की जीरो ही है। फिर इसके बाद में पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 12.47 से 14.20 हो चुका है। फिर अगर अपन इधर देखें एक बार और तो उतने का उतना ही है, अपने को क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर वैसा ही रहेगा, है ना। ईयरली बेसिस पे चेंजेस हो गए थे तो इसी क्वार्टर पे लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अगर अपन देखें, ठीक है चलिए चलते हैं। अब इसमें इतना ही है, अब अपन चलते हैं इनके चार्ट पे। अगर अपन चार्ट में देखें तो हमने थोड़ा सा एनालिसिस पहले से करके रखा हुआ है। तो अगर अपन देखें इसमें, अगर हम अपनी पोजीशन बनाने के बारे में प्लान करें तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे कि ये 125.20 को जब ये क्रॉस करेगा उसके बाद में हो सकता है कि ये कुछ 2-3 रुपए 4 रुपए की रैली ले और थोड़ा अपसाइड की भी रैली और थोड़ा आगे की भी रैली ले सकता है। असली जो बड़ी एंट्रीज हैं वो शुरू होंगी इसकी 131.30 से। बाकी 125.20 पे एक एंट्री है, फिर 131.30 पे दूसरी एंट्री है। बीच में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना ज़रूरी है। उस समय एटलीस्ट हम यही करते हैं कि अगर एंट्री कर लिए हैं तो स्टॉप लॉस से ज़रूर ट्रेल करें, कि बिना स्टॉप लॉस ट्रेल के चलने से होता है कि जितना प्रॉफिट मिल सकता था उतना भी कई बार रह जाता है। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे 102 के नीचे ही सेलिंग है, और सेलिंग उसके बाद फिर हो सकता है कि फिर ये 95 तक भी सेल हो जाए। अगर अपसाइड की बात करें तो फिर से एक बार 125.20 और अगर थोड़ा सा और अपसाइड 131.30 की। ठीक है चलिए, तो फिर इतना ही है इसमें, नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।